नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। सबसे पहले नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। कॉमनवेल्थ के महिला मुक्केबाजी में जैस्मिन लंबोरिया ने जीता स्वर्ण पदक। प्रिया घनगस ने बनाई फाइनल्स में जगह। स्कूली शिक्षा विभाग द्वारा जिला स्तरीय सांस्कृतिक प्रतियोगिता आयोजित। स्तनपान से होता है बच्चे का शारीरिक व मानसिक विकास, कहा महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सौम्या श्रीवास्तव ने। न्यायालय परिसर में पौधारोपण अभियान आयोजित, पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश। लिटिल हार्ट्स के विद्यार्थियों ने विभिन्न प्रस्तुतियों के माध्यम से दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश। अब खबरें विस्तार से। भिवानी की होनहार मुक्केबाज जैस्मिन लंबोरिया ने 57 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीतकर भिवानी जिले का नाम पूरे विश्व में रोशन कर दिया है। जैस्मिन की जीत पर पूरे प्रदेश व देश में खुशी का माहौल है। भिवानी में खेल प्रेमियों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर अपनी खुशी का इजहार किया। जैस्मिन के माता पिता ने बताया कि उनकी होनहार बेटी ने मेहनत, अनुशासन और संघर्ष के बाद स्वर्ण पदक हासिल किया है। वहीं प्रिया घनगस अभी 60 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में पहुंच चुकी है। उसके पिता ने कहा कि उनकी बेटी कड़ी मेहनत के साथ अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रही है। उन्होंने मंदिर जाकर बेटी के लिए गोल्ड मेडल जीतने की भगवान से प्रार्थना की। भिवानी को देश की बॉक्सिंग नर्सरी कहा जाता है और यहाँ की बेटियां लगातार अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रही हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स में जैस्मिन लंबोरिया ने स्वर्ण पदक जीतकर देश व गांव को गौरवान्वित किया। उनकी माता जोगेंद्र कौर ने कहा कि उन्होंने अपनी बेटी को बचपन से ही भरपूर पोषण, दूध, घी और चूरमा खिलाकर मजबूत बनाया। उन्होंने बताया कि पिछले 10 वर्षों की लगातार मेहनत, अनुशासन और संघर्ष के बाद आज वह क्षण आया है जब उनकी बेटी ने गोल्ड मेडल जीतकर भारत का नाम रोशन किया। जैस्मिन के पिता एवं कोच संदीप, जो उनके चाचा भी हैं, उन्होंने कहा कि जैस्मिन की यह जीत उसकी दिन रात की कड़ी मेहनत का परिणाम है। वहीं दूसरी ओर प्रिया घनगस के परिवार में भी उत्साह चरम पर है। परिवार ने विश्वास जताया कि प्रिया अपनी मेहनत के दम पर गोल्ड मेडल जीतकर देश का गौरव बढ़ाएंगी। तो आप अपना नाम बताइए। क्या रणवीर धनाना। रणवीर जी, क्या कहोगे प्रधान जी, जिस तरह से बेटी जो है आज हमें पूरी उम्मीद है कि बेटी गोल्ड मेडल आज देश की झोली में डालेगी। इस प्रकार से तैयारियां जो है बस ये छोटी थी जब से ही अपनी खेलों में इसकी रुचि थी और शुरू से हमें ये उम्मीद थी कि ये एकदम देश के लिए नाम रोशन करेगी। तो महेंद्र जी, क्या कहोगे, बेटी मैच खेलने के लिए गई हुई है और आज बाउट भी है गोल्ड के लिए, किस तरह की तैयारियां जो है उसमें पीछे क्या करेंगे? वो बहुत तैयारियां करके जा रही और वो गोल्ड लेके आएगी। किस तरह की उम्मीद जो है वो जताई है आपने कि गोल्ड मेडल को लेकर के आएगी? वो मेहनती लड़की है और मेहनत बहुत ज्यादा करती है, उसको पूरा है तो मैं गोल्ड नहीं लेके आऊँ। उसका स्वागत बहुत जोरों से किया जाएगा। गांव वाले सारे बहुत एक्साइटमेंट है इस चीज के लिए। बेटी गोल्ड मेडल लेके आई, हम अच्छे से तो स्वागत करेंगे और परिवार वाले भी सारे बहुत खुश हैं इस बात के। आज बाउट है उसकी, क्या उम्मीद है? भाई उम्मीद उसकी गोल्ड की है कि बोल रही थी कि मम्मी टेंशन मत लेना, मैं गोल्ड लेके आऊंगा। और सबको गोल्ड की उम्मीद है उसको। बहुत ही ज्यादा प्राउड मोमेंट है मेरे लिए कि मेरी बहन और वो मेरे से 5 साल छोटी है, जो मतलब बहुत अच्छा कर रही है वो, और वो मेहनत भी बहुत ज्यादा करती है। लाइक इतना स्ट्रगल करती है वो, इतनी धूप में, दिन में भी इतना वेट लॉस करना होता है उसको, वो दिन में 3 बार प्रैक्टिस करती है, तो उसकी मेहनत बहुत सफल हुई है और आज की बाउट में मुझे लगता है वो गोल्ड लेके ही आई है। राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में जिला स्तरीय सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं का आयोजन शिक्षा विभाग के द्वारा करवाया गया। मुख्य अतिथि जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी विनय जिंदल ने अंडर 11 लड़के व लड़कियों की विभिन्न प्रतियोगिताओं का शुभारंभ किया। मुख्य अतिथि ने कहा कि इस तरह की सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं में भाग लेने से बच्चों को अपनी प्रतिभा को दिखाने का मंच प्राप्त होता है। विद्यालय प्राचार्य सविता घनघस ने बताया कि जिला स्तरीय सांस्कृतिक प्रतियोगिता के विजयी बच्चों को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका मिलेगा। जिला स्तरीय सांस्कृतिक प्रतियोगिता के संयोजक प्रवेश गौतम ने बताया कि इस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान रखने वाले विजेताओं को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर मिलेगा। उन्होंने बताया कि लड़कों में समूह गान में मदर्स प्राइड प्रथम, एकल अभिनय यायन तंवर जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल प्रथम व यायन मेहता मदर्स प्राइड द्वितीय, पेंटिंग प्रतियोगिता में हार्टबीट राइजिंग स्टार प्रथम, फैंसी ड्रेस में धीरेन जीडी गोयनका प्रथम व दिवांश मदर्स प्राइड द्वितीय,
तथा लड़कियों में फैंसी ड्रेस में गरिमा मदर्स प्राइड प्रथम व द्वितीय, याचना मदर्स प्राइड द्वितीय, समूह गान में मदर्स प्राइड स्कूल प्रथम व जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल द्वितीय, रागनी में सानवी एसआरएस स्कूल प्रथम व यशस्वी जीडी गोयनका स्कूल द्वितीय रही। My name is Ananya. अनन्या, क्या कहेंगे, कहाँ पे क्या प्रोग्राम है, क्या मैं हरियाणवी डांस कर कैसा लगा? अच्छा लगा। मैं नंबर 3 स्कूल से इधर मैंने पार्टिसिपेट किया और मैंने इधर हरियाणवी डांस किया है और मैंने बहुत अच्छा लगा। मेरा नाम पूजा शर्मा है और मैं मदर्स प्राइड स्कूल के में टीच करती हूँ। हरियाणा संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए हमारे स्कूल के कुछ बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है और हरियाणवी कल्चर को आगे बढ़ाने के लिए मेरे क्लास स्कूल के कुछ बच्चे डांस में पार्टिसिपेट किया है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर वो बच्चे आज पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आगे वो स्टेट लेवल पर भी जाएंगे। गांव देवसर के होनहार खिलाड़ी यशवीर तंवर ने कॉमनवेल्थ खेलों के भाला फेंक प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीतकर जिले का विश्व स्तर पर नाम रोशन किया है। यशवीर ने 85.41 मीटर भाला फेंक कर पदक पर कब्जा जमाया। उसकी इस जीत से केवल प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में जश्न का माहौल है। यशवीर की जीत पर उसके पिता राय सिंह व चाचा डॉक्टर राजकुमार तंवर ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जताई। गांव देवसर के यशवीर तंवर ने कॉमनवेल्थ खेलों में 85.41 मीटर की दूरी तक भाला फेंककर कांस्य पदक पर कब्जा जमाया। उल्लेखनीय है कि इसी प्रतियोगिता में ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने 85.83 मीटर भाला फेंककर सिल्वर मेडल हासिल किया। यशवीर का यह प्रदर्शन दर्शाता है कि भारत में जैवलिन थ्रो का भविष्य बेहद उज्जवल है। इससे पहले भी यशवीर खेलो इंडिया नेशनल चैंपियनशिप, वर्ल्ड चैंपियनशिप, एशियन और वर्ल्ड इंटर यूनिवर्सिटी ओपन नेशनल जैसी प्रतिष्ठित प्रतियोगिताओं में कई पदक जीतकर देश का नाम रोशन कर चुकी हैं। यशवीर की इस उपलब्धि पर उनके चाचा एवं सन फ्लैग मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल के प्रशासक डॉक्टर राजकुमार तंवर ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि यह क्षण हमारे पूरे परिवार और क्षेत्र के लिए अत्यंत गर्व और खुशी का है। इस ऐतिहासिक जीत के उपलक्ष्य में पूरे अस्पताल में लड्डू बांटकर खुशियां मनाई गई। यशवीर के पिता राय सिंह खुद रेलवे में जैवलिन के कोच हैं, जिनकी देखरेख और मार्गदर्शन में यशवीर ने यह मुकाम हासिल किया। हम बहुत खुश हैं। ये देश के लिए गोल्ड मेडल जीता है, देश का नाम रोशन किया है इसने। हम तो बहुत खुश हैं। हाँ जी, पूरी थी। तो 3 मुकाबले हुए, तीनों में कभी धड़कन तेज हुई, कभी लगा? हाँ, धड़कन तो तेज, जब वो मैच हुआ ना चलता है तो धड़कन बस। तो कितनी खुशी हो रही है आपको? बहुत खुशी हो रही है। मेरा नाम जोगिंदर कौर है, मैं जैस्मिन की मदर हूँ और आज बेटी ने देश के लिए गोल्ड मेडल जीता है, इसके लिए बहुत खुशी है और हमें बहुत गर्व है बेटी के ऊपर। ऐसी बेटी हमारे देश में और पैदा हो और हमारे देश का नाम रोशन करे, हमें बहुत गर्व है और हमें उम्मीद थी और पूरा विश्वास था बेटी ने और वो पूरा करके दिखाया बेटी ने। बेटी के मुक्के का दम तो जब बचपन से ही वो जो है भगवान में उसमें कला दी हुई थी और बचपन से ही उसमें इतना जज्बा था, तो इसलिए हमको ये तो पता था ये बेटी गई है तो कुछ लेके ही आएगी। स्तनपान के महत्व को लेकर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा विश्व स्तनपान सप्ताह के अवसर पर व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस बारे में महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सौम्या श्रीवास्तव ने बताया कि जन्म के आधे घंटे के अंदर नवजात बच्चे को मां का दूध पिलाना अमृत के समान होता है। नवजात बच्चे को पिलाए गए मां के दूध में प्राकृतिक एंटीबायोटिक, प्रोटीन, विटामिन और रोग प्रतिरोधक तत्व प्रचुर मात्रा में होते हैं। उन्होंने बताया कि स्तनपान सप्ताह के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को, नवप्रसूता माताओं को स्तनपान और बच्चे के पालन पोषण की महत्वपूर्ण जानकारियां दी जा रही है। महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सौम्या श्रीवास्तव ने बताया कि स्तनपान से बच्चे का शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास बेहतर होता है। इससे संक्रमण, दस्त, निमोनिया, एलर्जी और कुपोषण जैसी समस्याओं का खतरा काफी हद तक कम हो जाता है। वहीं मां के लिए भी स्तनपान अत्यंत लाभकारी है। इससे प्रसव के बाद शरीर जल्दी सामान्य स्थिति में लौटता है, रक्तस्राव कम होता है तथा भविष्य में कई गंभीर बीमारियों का खतरा भी घटता है। इसके अलावा परिवार को भारी दूध पर खर्च नहीं करना पड़ता, जिससे आर्थिक बचत भी कम होती है। इसी बीच अंचल अस्पताल से एक प्रेरणादायक उदाहरण सामने आया। दूसरी बेटी को जन्म देने वाली एक महिला ने समाज को बेटियों के सम्मान और स्तनपान के महत्व का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि दूसरी बेटी के जन्म पर भी परिवार बेहद खुश है
उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि उन्हें बेटे की कोई इच्छा नहीं और उनकी दोनों बेटियां ही उनके परिवार की सबसे बड़ी खुशी हैं। उनका यह संदेश अस्पताल में मौजूद अन्य महिलाओं और परिजनों के लिए भी प्रेरणादायक बना। बच्ची दो और ऑपरेशन करवा दियो हमने कन्याएं। तो कितनी खुशी है? बहुत ज्यादा। तो बेटा बेटी में फर्क ना कोई फर्क नहीं। जो और महिलाएं वो क्या कहेंगे? और ने यही कहा अभी क्या खातर बनी जनसंख्या बताओ। मेरे को आज दूसरी बेटी हुई तो इसलिए मैं अभी दूसरी बेटी को ही बेटा के बराबर मानती हूँ। तो मुझे बेटे की जरूरत नहीं, मेरी 2 बेटियां हैं वो मेरे लिए बहुत। हाँ, मैंने ऑपरेशन करवा लिया बच्चों वाला भी, और वैसे मेरे ये दोनों गुड़िया ऑपरेशन से हैं। तो इसकी जो बड़ा बेटी है उस पर की जो उसकी परवरिश मैंने बहुत अच्छे से की है। और सामने ये तो देखो खुद है, सर बैठ नीचे। 4 साल तक मेरा खुद का दूध पिलाया है, 4 साल तक इसने कुछ खाया ही नहीं। देखो मुझे प्रैक्टिस करते होंगे 20 साल के आसपास हो गए हैं। 20 साल में शायद कोई इक्का दुक्का ऐसा पेशेंट है जिसने दूसरी बेटी होने पर बच्चे बंद का ऑपरेशन करवाया है। 2 बेटियों पर कई लोग आगे डिलीवरी नहीं करते, आगे बच्चे पैदा नहीं करते, पर तुरंत डिसीजन लेना, और वो भी सिजेरियन के तुरंत बाद। बाहर आए, मैंने पूछा तो बोले कि नहीं मैडम हमें और बच्चे नहीं चाहिए, हमारा परिवार पूरा है, बेटा बेटी एक बराबर है। 1 सेकंड के लिए मुझे भी लगा, मैंने भी दोबारा पूछा कि कंफर्म है ना, क्योंकि दूसरी गुड़िया हुई है। इसने कहा बिल्कुल कंफर्म है मैम, मुझे आगे परिवार, मेरा बेटा बेटी के लिए मेरे कोई डिफरेंस नहीं है, मेरे लिए दोनों बराबर है। मैं चाहता हूँ मेरे बच्चों की परवरिश अच्छी हो, मुझे ये नहीं चाहिए कि एक बेटे के चक्कर में हम लाइन लगाते रहें और बच्चे पैदा होते रहें और मैं उनकी परवरिश ठीक ना कर पाऊं। और ऐसी सोच अगर समाज में 10% लोगों की भी हो गई ना तो समाज बदल जाएगा सर। नहीं, मेरे को कोई चिंता नहीं है, बिल्कुल भी कोई टेंशन नहीं है। प्रिया थी, एक पार्वती और एक गंगा। पार्वती बिना शिव अधूरे और गंगा बिना मुक्ति नहीं होती। तो मेरे लिए तो मेरा वंश पालने वाली मेरी बेटियां ही है दोनों। अरे वाह, शाबाश, सारे खिलाड़ी है भाई। तो आज 1 अगस्त है और आज ब्रेस्ट फीडिंग वीक यानी स्तनपान दिवस की सप्ताह की आज शुरुआत होती है। स्तनपान को मजबूत बनाएं और स्वस्थ जीवन की नींव रखें, ये आज मेरा मैसेज रहेगा सबको। मैं बाल विशेषज्ञ के रूप में सबको ये आज ये मैसेज देना चाहती हूँ कि माँ को सिर्फ कह देना कि ब्रेस्ट फीडिंग करना है ये पर्याप्त नहीं है। बाकी हम सब समाज की ओर से और हमारे परिवार के सदस्यों की ओर से भी माँ को एनकरेज करना भी एक बहुत इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है ब्रेस्ट फीडिंग वीक का और ब्रेस्ट फीडिंग के लिए बेसिकली। तो आज इस वर्ष का यही मोटो है, जो चीज चल रही है, जो चीज मजबूत बनाती है ब्रेस्ट फीडिंग को, उसको कंटिन्यू रखें। ये इस साल का मैसेज है सारी माओ को। ये ब्रेस्ट फीडिंग यानी स्तनपान कराना सिर्फ बच्चों के लिए भोजन कराना के बराबर नहीं होता है। स्तनपान ब्रेस्ट फीडिंग में बच्चों के लिए बहुत सारी एंटीबॉडीज भी उपलब्ध होती हैं जो बच्चों को दस्त और संक्रमण और अन्य बीमारियों से रक्षा करने के लिए सुरक्षा देती है बच्चों को। और इसमें बच्चे को ही नहीं, माँ को भी बहुत सारी बीमारियों के अगेंस्ट सहायता मिलती है। बड़ी बीमारियां जैसे ब्रेस्ट कैंसर हो गया, एंडोमेट्रियल कैंसर हो गया, इन सारी चीजों से माँ को रक्षा मिलती है। पर्यावरण संरक्षण एवं हरित भिवानी के संकल्प को साकार करने के उद्देश्य को लेकर न्यायालय परिसर में पौधारोपण अभियान चलाया गया। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉक्टर गगनदीप कौर सिंह व प्राधिकरण सचिव एवं सीजेएम पवन कुमार ने पौधारोपण करके अभियान की शुरुआत की। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने कहा कि पौधारोपण करना केवल एक औपचारिकता नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य के लिए हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉक्टर गगनदीप कौर सिंह ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण वर्तमान समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। पौधारोपण केवल एक औपचारिकता नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य के लिए हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कोर्ट परिसर के सभी अधिकारियों कर्मचारियों को पौधे वितरित करते हुए कहा कि सभी अधिक से अधिक पौधे लगाएं और पौधों की नियमित देखभाल करने तथा उन्हें वृक्ष बनने तक संरक्षित रखने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के प्रति जन जागरूकता फैलाना समय की मांग है। पौधारोपण अभियानों को जन आंदोलन का स्वरूप देकर ही पर्यावरण संरक्षण के लक्ष्य को प्रभावी ढंग से हासिल किया जा सकता है।
मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पवन कुमार ने कहा कि स्वच्छ एवं स्वस्थ पर्यावरण प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार होने के साथ साथ उसकी जिम्मेदारी भी है। अधिक से अधिक पौधे लगाकर तथा उनकी समुचित देखभाल करके ही पर्यावरण संरक्षण के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। आज हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स भिवानी में अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ श्रीमती गगनदीप कौर सिंह, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज भिवानी, DFO और तमाम जुडिशियल ऑफिसर्स और बार प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी बार प्रेसिडेंट भिवानी की साथ मिलके और हमारा पूरा कोर्ट स्टाफ के साथ मिलके आज हमने एक मैसिव प्लांटेशन ड्राइव हमारे कोर्ट कॉम्प्लेक्स भिवानी में करी है, जिसमें हर एक हमारे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब ने, प्रेसिडेंट बार ने, सेक्रेटरी बार ने और हमारे जुडिशियल ऑफिसर्स ने एक एक पेड़ लगा के आज हमारे मैसिव प्लांटेशन ड्राइव जो हमारे हालसा के अंदर चल रहा है उसके तहत एक बहुत ही अच्छी शुभारंभ किया है। और सब डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब ने आज सब स्टाफ को भी एक एक प्लांट डिस्ट्रीब्यूट किया है और सबको एक मैसेज दिया है कि भाई पर्यावरण के प्रति आप सचेत रहें, जितना हो सकता है हम अपनी धरती को जितना हरा भरा रखेंगे वो हमारे आने वाली पीढ़ी और हम सबके लिए एक स्वच्छ सांस लेने के लिए बहुत जरूरी है। इसी के तहत हमने अपने कोर्ट कॉम्प्लेक्स में ज्यादा से ज्यादा अपनी प्लांटेशन का रखा है ताकि आगे हम अपने पूरे कॉम्प्लेक्स तथा पूरे भिवानी को हरित भिवानी के तौर पे जागरूक। जिला सत्र न्यायाधीश डॉक्टर मनदीप कौर जी के नेतृत्व में और जिला बार एसोसिएशन के माध्यम से आज न्यायिक परिसर में पौधारोपण किया गया है। इसमें आज अधिवक्ताओं ने, सभी जज साहब ने और DFO साहब ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और सभी अधिवक्ताओं को एक एक पौधा वितरण किया है। आने वाले समय में ये जब पेड़ बनेंगे तो हमारी जो जनरेशन है उसको इससे ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगी। लिटिल हार्ट कॉन्वेंट स्कूल में तीसरी कक्षा के विद्यार्थियों ने क्लाइमेट वॉरियर बनकर पेड़ लगाओ, जल बचाओ व पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस अवसर पर बच्चों ने नृत्य, संगीत, भाषण गतिविधि को क्लाइमेट वॉरियर विषय पर लघु नाटिका भी प्रस्तुत की। विद्यालय के MD ने बताया कि इस प्रकार की गतिविधियों से बच्चों का पर्यावरण के प्रति लगाव उत्पन्न होता है। लिटिल हार्ट्स विद्यालय के महासचिव संजय गोयल, MD पवन गोयल व भावना गोयल ने बताया कि तृतीय कक्षा के बच्चों द्वारा नृत्य, संगीत, भाषण गतिविधि व क्लाइमेट वॉरियर विषय पर लघु नाटिका का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने एक से बढ़कर एक अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए प्लास्टिक पर प्रतिबंध, प्रदूषण मिटाओ, रिसाइकल, वन्य जीव व पौधे बचाओ, पर्यावरण, भूमि व जल संरक्षण आदि के संदेश दिए। उन्होंने बताया कि इस प्रकार की गतिविधियों से बच्चों का पर्यावरण के प्रति लगाव उत्पन्न होता है, जिससे वे अपने आसपास का वातावरण स्वच्छ रख सकें व धरती को प्रदूषण संबंधी समस्याओं से बचाया जा सके। और अंत में फिर से एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस। कॉमनवेल्थ के महिला मुक्केबाजी में जैस्मिन लंबोरिया ने जीता स्वर्ण पदक, प्रिया घनगस ने बनाई फाइनल्स में जगह। स्कूली शिक्षा विभाग द्वारा जिला स्तरीय सांस्कृतिक प्रतियोगिता आयोजित। स्तनपान से होता है बच्चे का शारीरिक व मानसिक विकास, कहा महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सौम्या श्रीवास्तव ने। न्यायालय परिसर में पौधारोपण अभियान आयोजित, पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश। लिटिल हार्ट्स के विद्यार्थियों ने विभिन्न प्रस्तुतियों के माध्यम से दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश। अब मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।